In this video, we'll be starting with the third method, and that is integration by parts. Now, I already given you the idea about this method, but let us revisit that concept, which says, I would say hint nahi, एक thought लगता है, we use integration by parts when we have multiplication of two different nature function. ठीक है, तो ये अपने दिमाग में होना चाहिए वेन एवर वी थिंक ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. चलो अब इसका क्या रूल था याद करो. ओके, तो रूल वॉज इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स इज इक्वल टू, क्या डाल दिया था मैंने, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ऑफ वी डेरिवेटिव ऑफ यू द होल डी एक्स, बराबर ना. तो यही स्टाइल से आपको ये फॉर्मूला बोलना है. सो लेट अस रिपीट वन मोर टाइम. क्या बोला मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट में वी का इंटीग्रेशन यू का डेरिवेटिव होल डी एक्स, और ये होल डी एक्स इसका है, ये इंटीग्रेशन का. डन. ठीक है, अब इसमें भी मैंने बोला था अपने को सिलेक्शन ऑफ यू करना पड़ेगा. ओके, सो फॉर सिलेक्शन ऑफ यू, चलो याद करो, सिलेक्शन ऑफ यू हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इज़ नॉट वी यूज़ लायट. याद आया क्या? ठीक है, लायट में जो एल था दैट स्टैंड्स फॉर लॉग फंक्शन, बराबर. आई फॉर इनवर्स, ए फॉर एल्जेब्रिक, ओके, टी फॉर ट्रिगो एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन. याद आया क्या? ठीक है, सो विच एवर फंक्शन कम्स फर्स्ट उसको हम क्या लेंगे, उसको हम यू लेंगे और दूसरे फंक्शन को वी लेंगे. नाउ एक्चुअली देखा जाए तो ये रूल नहीं है. ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर द रूल इज आउट ऑफ टू टर्म्स विच एवर टर्म is easy to integrate, we take it as v. ध्यान रखना. ठीक है, सो जो टिपिकल सम्स होंगे उसमें अपने को इसका ज़रूरत पड़ेगा. ठीक है, तो फिलहाल ऐसा याद मत रखो, इसको लायट रूल से याद रखो. ठीक है, डन. बट अगर आपको सिलेक्शन में तकलीफ हो रहा है तो आप क्या पूछेंगे, दोनों में से जो इजीली इंटीग्रेबल होगा उसको आप क्या लेंगे, वी लेंगे. इज दैट क्लियर? बस. ओके, सो पूरा डिस्कशन इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला और आपका सिलेक्शन ऑफ यू. क्लियर? तो ये टाइप बहुत ईजी है, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, इजीली अप्लाई कर सकते हो. नो डाउट लिखना बहुत लेंदी होगा बट इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व. ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. लेट अस से क्वेश्चन नंबर 1, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेज टू 3x dx. चलो ठीक है, नाउ टेल मी वन थिंग, क्या दिख रहा है, तो कैन आई से मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिफरेंट फंक्शंस. चलो कैन आई से दैट. ओके, सो ये मुझे दिखा तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स में क्या करना पड़ेगा, यू और वी सिलेक्ट करना पड़ेगा. उसके लिए हम क्या बोलेंगे, तो टेल मी वन थिंग, एक्स स्क्वायर कौन सा फंक्शन है, सो एल्जेब्रिक है, बराबर. और ई रेज टू 3x कौन सा फंक्शन है, एक्सपो है, बराबर. तो टेल मी लायट रूल में हम लोग जब लायट बोलते हैं तो कौन पहले आता है, सो एल्जेब्रिक कम फर्स्ट, बराबर ना. तो ये यू और एक्सपोनेंशियल इज वी. समझा कैसे सिलेक्ट करना है, तो ये आपका यू हो जाएगा और ये आपका वी हो जाएगा. ठीक है, बट ये अपने रेफरेंस के लिए, इसको आपको एग्जाम में लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे सिंपली यू और वी लिख सकते हो ऐसा. ठीक है, सो सिंस इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम राइटिंग इट लाइक दिस. डन. सो लेट अस स्टार्ट नाउ. चलो आप फॉर्मूला बोलो, क्या था फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स का फॉर्मूला क्या था, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू द होल डी एक्स. फॉर्मूला रेडी, बराबर. बोलना यू वी है बट लिखना आपका टर्म है. ठीक है, चलो अब ई रेज टू एक्स का फॉर्मूला दिख रहा है. व्हाट इज ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन, याद करो, इट इज़ ई रेज टू एक्स, बराबर कि नहीं. लेकिन एक सेकेंड, एक्स के जगह पे कौन है, 3x विच इज़ लीनियर, सो आई शुड डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. समझा? चलो माइनस ये बड़ा इंटीग्रेशन एज इट इज़ रहेगा. प्लीज़ ध्यान से रखना, ये बाद में कैलकुलेट होगा, पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, सो ई रेज टू 3x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई रेज टू 3x बाय
3 आ गया बराबर। व्हाट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव? इट इज़ 2x। और प्लीज़ ध्यान रखना ये डेरिवेटिव है और ये इंटीग्रेशन है, मिक्सअप नहीं करना। इसमें x³ मत लिखना, वो इंटीग्रेशन होता है, हम यहाँ पे डेरिवेटिव का बात कर रहे हैं, ठीक है। द होल dx। अब ध्यान से यहाँ पे और एक चीज़ देखना है अपने को, हम जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट लिखते हैं कि नहीं, प्लस सी, बट यहाँ पे प्लस सी मत लिखो, अभी भी इंटीग्रेशन होना बाकी है, तो हम लिखेंगे +c1। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, चलो अब आगे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आएगा x² e⁻³ -2/3 को बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा, x × e⁻³ dx + c1 बराबर। चलो वापस यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो मुझे दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिफरेंट फंक्शन, बराबर ना, 2 डिफरेंट फंक्शन। और जैसा बोला मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिफरेंट फंक्शन, अपने दिमाग में क्या आएगा, इंटीग्रेशन में पार्ट्स, मतलब उसके अंदर वापस से इंटीग्रेशन में पार्ट्स आ गया, बराबर ना। तो अब मुझे बताओ u कौन v कौन, तो वापस आपको लाइन से बोलना है। लाइट में सबसे पहले आएगा लॉग, तो इसमें लॉग दिख रहा है आपको, नहीं, ओके। इनवर्स दिख रहा है, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज एल्जेब्रिक दिख रहा है, यस। और जैसा आपको एल्जेब्रिक दिखा उसको u, दूसरे को v। चलो लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला अगेन। तो यहाँ पे आएगा देखो x² e⁻³ इसको हाथ लगाना नहीं है, -2/3 बाहर आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, ठीक है। नाउ प्लीज़ टेल मी, जब तुम इसको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये 2/3 दोनों को जाएगा। सो दैट इज़ वाई ऑलवेज रिक्वेस्ट, यहाँ पे आएगा कर्ल ब्रैकेट, और ये ब्रैकेटिंग थोड़ा संभालना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ, कम ऑन, क्या था, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, आप हो सके तो एक ही लाइन में लिखना, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ओके, इनटू डेरिवेटिव ऑफ u द होल dx प्लस c1, बराबर कि नहीं, अपना c1 कंटिन्यू होगा, और यहाँ पे आपका कर्ल ब्रैकेट क्लोज होगा। आर यू गेटिंग इट? डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो नेक्स्ट लाइन में, इज़ नॉट, आपके पास आएगा x² e⁻³ -2/3, अब उसको बाहर ही रहो पहले, ठीक है। चलो टेल मी e⁻³ का इंटीग्रेशन क्या आएगा, e⁻³ पहला टर्म रेडी, बराबर, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻³ का इंटीग्रेशन क्या आएगा, e⁻³ बराबर, एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x विच इज़ 1 इंटू dx कर्ल ब्रैकेट क्लोज प्लस c1, ठीक है। अब ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे भी जैसा आपका फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेट हो जाता है ना, तो वापस इसका कांस्टेंट आएगा, तो वो कांस्टेंट यहाँ पे ऐड होगा, तो विल इट बी c1 की c2, तो यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा c2 हो जाएगा, ठीक है। डन। एंड वन मोर थिंग इज, इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या करो पता है, आप इसको इंटीग्रेट करोगे, मैं बोलता हूँ पहले इसको ओपन कर दो, ओके। इससे क्या होगा पता है, आपका ये जो कांस्टेंट टर्म है ना वो अंदर चला जाएगा और ब्रैकेट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, नहीं तो और ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट होते जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स ओपन द ब्रैकेट, एक स्टेप ज़्यादा लिखना पड़ेगा बट ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। /3, अब मैं 2/3 को अंदर लेगा, सो 2/9 क्या आएगा, यहाँ पे आएगा x × e⁻³ बराबर, ये माइनस अंदर गया तो प्लस हो जाएगा। टेल मी ये 3 बाहर आएगा तो यहाँ पे भी तो 2/9 आएगा, सो 2/9 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻³ dx प्लस c2। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं किया, ब्रैकेट ओपन किया, ठीक है। एंड फाइनली टेल मी यहाँ पे कितने फंक्शन है, अब तो सिंगल फंक्शन है, तो आप इसका इंटीग्रेट कर सकते हो। सो व्हाट इज आंसर हियर, x² e⁻³ माइनस 2/9 x e⁻³ प्लस 2/9 यहाँ पे आएगा e⁻³ अपॉन क्या, 3। एंड टेल मी नाउ इंटीग्रेशन फाइनली खत्म हो गया, अब किसी का भी इंटीग्रेट होना बाकी नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइनली लिख देंगे प्लस c, खत्म, ठीक है। एंड देयरफॉर द फाइनल आंसर इज i इज इक्वल टू x² e⁻³ माइनस 2/9 x e⁻³ प्लस 2/27 x e⁻³ प्लस c। इफ़ यू वांट यू कैन टेक e⁻³ कॉमन, ठीक है, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। आर यू गेटिंग इट? तो सम ज़रा भी टफ नहीं है, आइडेंटिफिकेशन भी सिंपल है, द ओनली थिंग इज़ थोड़ा लेंदी है, ओके, और उसमें प्लस माइनस का गड़बड़ हो सकता है, तो ये वाला स्टेप ज़रा ध्यान से समझना। अगर यूवी रूल के अंदर वापस यूवी रूल आया तो आपको कर्ल ब्रैकेट यूज़ करना है। डन। चलो लेट अस गो टू द सेकेंड सम नाउ। सेकेंड सम i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ log x dx, ठीक है। चलो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है पता है, मुझे sin x दिख रहा है। टेल मी sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, लेकिन एक सेकेंड x के जगह पे कौन है, तो x के जगह पे log x है, बराबर। तो ये लीनियर है क्या, सो इट इज़ नॉट लीनियर, बराबर ना, एंड दैट इज़ वाई वी कैन नॉट यूज़ डायरेक्ट फार्मूला। मतलब मैं समझा कहाँ से स्टार्ट किया, मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से स्टार्ट नहीं किया, मैंने स्टार्ट किया इज इट डायरेक्टली इंटीग्रेबल, स्टैंडर्ड है कि नहीं, तो ये स्टैंडर्ड दिख रहा था, लेकिन x के जगह पे लीनियर नहीं निकला, इसलिए नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू सिंप्लीफिकेशन, मेथड्स।
सबसे पहला मेथड कौन सा है, सिंप्लीफिकेशन। तो इसमें कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या, कोई फॉर्मूला, कुछ रूल, नहीं, ठीक है, तो सिंप्लीफाई फ्लॉप हो गया। सिंप्लीफाई नहीं कर सकोगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन, बराबर। और सब्सटीट्यूशन में आप कैसे सोचते हो, सबसे पहले रिजल्ट, तो यहाँ पे तो कोई रिजल्ट आएगा नहीं। नंबर 2 इज़ रूल। एक मिनट याद करो जरा रूल्स, हमारे पास 3 रूल थे, प्रॉब्लम टर्म कोटी, कंपोजिट कोटी और उल्टा कान। और यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है पता है, कंपोजिट दिख रहा है, बराबर ना, कंपोजिट इज इक्वल टू टी। और टेल मी कौन कंपोजिट बना रहा है, तो log x कंपोजिट बना रहा है। ये एक वे ऑफ थिंकिंग हो गया। दूसरा, अगर आपने पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा है तो मैंने क्या बोला था, अगर log फंक्शन आता है तो उसको इंटीग्रेट करना टफ है, बराबर ना। log याद है ना, log fx याद आ रहा है, तो उसको हम t डालते हैं, तो बस वही चीज़ है, ये log fx है तो इसको हम t डाल देंगे। सो चॉइस इज योर्स, बट सीक्वेंस के हिसाब से कंपोजिट पहले आता है तो मैं कंपोजिट के हिसाब से ही क्लिक करूँगा। log x इक्वल टू टी, मतलब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सम नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन का सम है पहले, ठीक है। चलो अब डिफरेंशिएट करते हैं, सॉरी इसका डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं है, बराबर ना, तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू, अगर log वहाँ पे जाता है तो e रेस टू टी बनता है, याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसके बेस में e है, आर यू गेटिंग इट, और ये बेस ऊपर चला जाता है। क्लियर हुआ ये, ओके, तो ये ध्यान रखना, फाइन। चलो अब डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, चलो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x, 1 ई रेस टू टी का डेरिवेटिव ई रेस टू टी डी टी बाय डी एक्स। चलो डी एक्स ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा ई रेस टू टी डी टी, तो ये और ये ऑल सेट ना, उठा के रिप्लेस कर लेते हैं। सो टेल मी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, टेल मी लॉग एक्स की जगह पे हम क्या डालने वाले, टी, बराबर, और डी एक्स की जगह पे क्या आएगा, ई रेस टू टी डी टी। डन। चलो इसको एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा क्या, कम ऑन, यहाँ पे हो जाएगा ई रेस टू टी साइन टी डी टी एंड ऑल सेट नाउ। समझा क्या कि यहाँ पे मस्त सम था ये। डन। अब मुझे बताओ ये इंटीग्रेबल हो गया क्या, नहीं, ओके, लेकिन मुझे क्या दिख रहा है पता है, यहाँ पे दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन किसका, लेकिन ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन, बराबर, टू डिफरेंट फंक्शन। और जैसा बोला मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन, मतलब कौन सा रूल दिमाग में आएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लायट रूल। लायट रूल में सबसे पहले लॉग है, नहीं है, ओके, इनवर्स नहीं है, बराबर। नंबर 3 इज आपका एल्जेब्रिक नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक येस, तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक को आप यू लेंगे और इसको आप वी लेंगे, ठीक है। चलो अब फॉर्मूला फॉलो करते हैं। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो उसका फॉर्मूला है u, ओके, दैट इज़ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, dx से जहाँ पे dt आएगा, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डेरिवेटिव ऑफ, ध्यान से देखना x नहीं है t है, u द होल dt, ठीक है, डन। सो ऑल सेट, फॉर्मूला रेडी। चलो अब इसका फॉर्मूला सॉरी इंटीग्रेशन करते हैं। ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन होगा ई रेस टू टी बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, कम ऑन, ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू टी, डेरिवेटिव ऑफ साइन, प्लीज़ ध्यान रखना डेरिवेटिव ऑफ साइन है विच इज़ कॉस, बराबर, इनटू डी टी प्लस C1। चलो अब क्या दिखा, अगर आप देख रहे हो तो इसके अंदर वापस मल्टीप्लिकेशन दिखा, अरे येस इट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बराबर ना, मल्टीप्लिकेशन, ये 2-3 समय में लिखते रहूँगा जिससे आपके दिमाग में क्लियर होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन, बराबर। मतलब ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक बार किया तो काम हो जाएगा, उसके अंदर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर के अंदर मतलब पहले सब्स्टिट्यूशन था, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और उसके बाद वापस अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आया, तो ये सम्स लेंदी है एज आई सेड, ठीक है। चलो वापस लायट रूल, लॉग नहीं, इनवर्स नहीं, एल्जेब्रिक नहीं, ट्रिगो यस, तो यहाँ पे आएगा u, यहाँ पे आएगा v। चलो लेट स्टार्ट नाउ, कम ऑन, क्या आएगा, साइन टी ई रेस टू टी माइनस, ओके, इंटीग्रल ब्रैकेट, सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि वापस इंटीग्रेशन में पार्ट डाल रहे हो, बराबर। चलो लेट स्टार्ट नाउ, कम ऑन, क्या, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ v डेरिवेटिव ऑफ u द होल dt, कर्ल ब्रैकेट क्लोज, प्लस C1। चलो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो टेल मी क्या आएगा यहाँ पे आएगा साइन टी ई रेस टू टी माइनस, चलो कॉस टी एज इट इज़ रहेगा, बराबर, मैं ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई रेस टू टी आएगा, बराबर। एक सेकेंड ना, कर्ल ब्रैकेट कंटिन्यू करते हैं। नाउ टेल मी माइनस ऑफ, टेल मी यहाँ पे बड़ा इंटीग्रेशन ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू टी आएगा, कॉस टी का डेरिवेटिव, प्लीज़ ध्यान से, डेरिवेटिव है मतलब आएगा माइनस साइन टी,
बराबर डी टी और ये कर्ल ब्रैकेट क्लोज प्लस अब मैं लिखूंगा C2। क्यों C2? बिकॉज यहाँ पे इंटीग्रेट हो गया। डन। चलो अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सो आगे नहीं सोचने का, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो टेल मी यहाँ पे क्या आएगा, ई रेस टू टी साइन टी, उसको आगे लिख दिया, माइनस ई रेस टू टी कॉस टी बराबर ये अंदर गया, माइनस अंदर गया तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस उसको वापस नेगेटिव कर देगा। आर यू गेटिंग इट? तो यहाँ पे आएगा माइनस इंटीग्रेशन ई रेस टू टी साइन टी डी टी प्लस C2 बराबर ये आई इज इक्वल टू। अब तुम बोलेंगे सर ये देखो तो रे वापस मल्टीप्लिकेशन, बराबर ना, बट यहाँ पे ध्यान रखना स्टार मार्क स्टेप है ये। ओके, डोंट अगेन अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तुम बोलेंगे सर ऐसा क्यों? ओके, तो यहाँ पे ज़रा सोचो, इज़ इट नॉट, अगर मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डालूंगा तो ये तो चलते रहेगा, साइन का कॉस होगा, फिर कॉस का वापस साइन होगा, फिर साइन का कॉस होगा, कॉस का वापस, ये तो चेन कभी टूटेगा ही नहीं। ओके, अब ये चेन को तोड़ने के लिए ध्यान से देखना, क्वेश्चन में ज़रा देखो ना, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, तो हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है, दिस वॉज आ क्वेश्चन। ओरिजिनल क्वेश्चन तो कुछ और था, बट ये अपना ओरिजिनल जहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट स्टार्ट किया, इसको रिजल्ट नंबर 1 दे सकता हूँ ना, बराबर। अब मुझे बताओ, अगर मुझे ये दिख रहा है तो उसको मैं आई से रिप्लेस कर सकता हूँ ना। तो सरप्राइज यहाँ पे हम क्या करेंगे पता है, इसको आई से रिप्लेस कर लेंगे। सो फ्रॉम वन टेल मी क्या आएगा, आई इज इक्वल टू ई रेस टू टी साइन टी माइनस ई रेस टू टी कॉस टी बराबर, और इसको हम लिखेंगे माइनस आई प्लस C2। आर यू गेटिंग इट? एंड ये आई को अगर हम लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2i इज इक्वल टू, कैन आई टेक ई रेस टू टी कॉमन, यहाँ पे आएगा साइन टी माइनस कॉस टी बराबर प्लस C2, एंड इवेंचुअली अपने को आई चाहिए तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या आएगा, ई रेस टू टी बाई 2 इज इक्वल टू साइन टी माइनस कॉस टी, एंड एक सेकेंड यहाँ पे आएगा C2/2, लेकिन इंटीग्रेशन तो कंप्लीट हो गया ना, आई भी मिल गया अपने को, तो यहाँ पे फाइनल आंसर में हम क्या लिखेंगे, C। इधर डिवाइड बाई 2 करने का ज़रूरत नहीं है। आर यू गेटिंग इट? एंड विद दिस आपका आंसर रेडी। सो इट इज़ अ वंडरफुल सम। ध्यान से सुनना, ओके, जब भी आपका क्वेश्चन रिपीट होता है तो उसको आप आई से रिप्लेस कर सकते हो। सो दिस इज़ द क्रूशियल स्टेप जो आपको ध्यान रखना है, ये वाला पार्ट, एंड डू नॉट अप्लाई अगेन, नहीं तो ये तो चलते ही रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। Are you getting it? Okay. Now finally let us do resubstitution. तो tell me what is e raised to t? अगर आप देख रहे हो तो e raised to t ये है, log x का वैल्यू, मैंने बोला था तीनों चीज़ को हाईलाइट करना पड़ेगा, इसको भी बॉक्स डाल दो, जो भी x आता है ना उसको भी बॉक्स में डालना पड़ता है, ठीक है। सो लेट अस डू रीसब्स्टिट्यूशन फटाफट, कम ऑन। यस, चलो लेट अस स्टार्ट। तो e raised to t के जगह पे क्या डाल देंगे, x, तो यहाँ पे आ जाएगा i इज इक्वल टू x/2 ब्रैकेट साइन ऑफ t का वैल्यू था log x बराबर ना, माइनस कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस सी, और आंसर था यार, व्हाट अ सम। क्लियर? ठीक है, चलो लेट अस डू द थर्ड सम। नाउ यहाँ पे ना मैं टेक्स्ट बुक में बहुत इजी सम दिए, तो मैं इजी सम्स नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग से टफ सम कर रहा हूँ, जिससे आपको ग्रिप आ जाए अच्छे से, ठीक है। चलो लेट अस टेक द नेक्स्ट सम, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स अपॉन क्या, 1 + x द होल स्क्वायर dx, बराबर। नाउ टेक्निकली अगर आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पे मुझे जब मैं पहली बार सोचा था तो मैंने क्या सोचा था पता है, अभी प्रीवियस समय क्या बोला, log x इक्वल टू टी डाल दो सर, बहुत सिंपल, बराबर। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, ई रेस टू टी आ जाएगा, बराबर। आई होप आई गेटिंग इट, बराबर ना। चलो अब यहाँ पे जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू ई रेस टू टी डी टी बाई डी एक्स, ओके। सो डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, ई रेस टू टी डी टी। तो ये आपका फर्स्ट टर्म, ये आपका सेकेंड, और x को भी हाईलाइट कर लो। चलो उठा के रिप्लेस करो, तो i इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ log x के जगह पे t अपॉन में क्या, 1 + t क्या क्या आएगा यहाँ पे, ई रेस टू, सॉरी x इज इक्वल टू ई रेस टू टी हो जाएगा, उसका स्क्वायर इनटू यहाँ पे आएगा ई रेस टू टी डी टी, ओके। और अब मुझे बताओ यहाँ पे, नाउ दिस इज़ वेरी नीड टू बी वेरी गुड इन, टेल मी यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो सेम फंक्शन दिख रहा है कि डिफरेंट फंक्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे कहना से मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन किसका, लेकिन ऑफ 2 डिफरेंट फंक्शन, बराबर ना। तो इंटीग्रेशन में पार्ट्स करना पड़ेगा, बराबर, तो यू भी करना पड़ेगा, तो ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, अवॉइड करते हैं, जरा सम में वापस जाओ। टेल मी यहाँ पे कैन आई राइट द क्वेश्चन लाइक दिस, ओके, log x
इंटू 1/1 + x द होल स्क्वायर dx। ये समझा क्या किया आपने? यार वैसे भी ये भी तो डिफरेंट नेचर का फंक्शन था ना, एक लॉग था और एक एल्जेब्रिक था, तो ऑब्वियसली हम इसको कैसे कर सकते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो डिवीजन को आप ऐसा अलग करके लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद भी आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही करना है, तो पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स चालू कर दो ना। समझा स्पेशल पार्ट क्या था ये सब में? तो ये इसका स्पेशलिटी है, ठीक है। तो आज के बाद ध्यान से देखना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिफरेंट नेचर फंक्शन दिखा जिसमें आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो और बाय पार्ट्स भी कर सकते हो, तो बेटर कौन सा होगा? बाय पार्ट्स, ठीक है। चलो लाइट रूल फॉलो करते हैं। लाइट रूल में सबसे पहले लॉग, इनवर्स, एल्जेब्रिक, ट्रिगो एंड एक्सपो। चलो सबसे पहले लॉग दिखा तो बस वो हो गया u और ये हो गया v। आर यू गेटिंग इट? कैसे करना था ये, ठीक है। तो ये लिख के रखना बट अवॉइड करना। अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं। सो टेल मी i इज इक्वल टू, हेल्प मी विद दिस, कम ऑन। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। व्हाट इज द फॉर्मूला? u इंटीग्रेशन ऑफ v द होल dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, बराबर ना, आप एक ही लाइन में लिखना, मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ ब्रैकेट में, इंटीग्रेशन ऑफ v द होल dx इनटू डेरिवेटिव ऑफ u, बराबर ना, द होल dx। ऑल सेट ना, फॉर्मूला अप्लाई किया। चलो अब मुझे बताओ यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? तो डू यू सी 1/x², ऐसा कुछ दिख रहा है ना, मतलब x⁴n लगेगा, बराबर ना। और वैसे भी आप याद करो 1/इंटीग्रेशन ऑफ x² dx क्या होता है? -1/x होता है कि नहीं? एंड इफ़ यू नो दिस तो लेट अस अप्लाई, और x के जगह पे लीनियर टर्म है, डन ना, तो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला। सो व्हाट इज i इज इक्वल टू log ऑफ x इंटू ब्रैकेट में -1/1 + x। आर यू गेटिंग इट? बराबर। चलो माइनस ऑफ बड़ा इंटीग्रेशन, चलो अंदर क्या आएगा? -1/1 + x इंटीग्रेशन ऑफ द टर्म, बराबर। एंड डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है? तो 1/x द होल dx, ओके। अब सिंस एक बार डेरिवेटिव हो गया तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? +c1 एंड ऑल सेट नाउ। तो यहाँ पे ना 1/x² का इंटीग्रेशन प्लीज़ याद रखना, बट ये कब वो अप्लाई कर सकते हो? जब x के जगह पे जो टर्म है वो लीनियर होना चाहिए, ठीक है। चलो अब इसको अरेंज कर लेते हैं पहले टर्म्स को। तो जैसा मैं अरेंज करेगा, i इज इक्वल टू माइनस log ऑफ x अपॉन क्या? 1 + x, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू 1 + x dx। और जिन्होंने भी अपने नोट्स का अच्छे से रिवीजन किया है, मेरे हिसाब से यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। टेल मी यहाँ पे क्या याद आ रहा है? जल्दी सोचो, कम ऑन। 1/ab जैसा टर्म दिख रहा है तो क्या सोचने का है? येस यू आर राइट, रेप्लिकेट, ओके। एल्जिब्रिक में सिंप्लीफिकेशन आया तो क्या होता है? रेप्लिकेट करते हैं, पहला थॉट, बराबर। मतलब समझ रहे हो ना कि इट्स नॉट द टेक्निक्स आर मेथड्स आर गोइंग टू गेट मिक्सड अप, यू नो। मतलब हम लोग ने आगे वाले समय क्या किया था? पहले सब्स्टिट्यूशन किया फिर पार्ट्स किया, यहाँ पे पार्ट्स किया फिर सिंप्लीफाई किया। अब ये भी हो सकता था पार्ट्स करने के बाद सब्स्टिट्यूशन कर लो। सो चॉइस इज योर्स, आपके अलग अलग तरीके हैं, ओके। सो दिस आर ऑल इंटरलिंक प्रोसेस, फाइन। चलो लेट अस स्टार्ट नाउ। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? i इज इक्वल टू माइनस log ऑफ x अपॉन क्या? 1 + x प्लस, अगर एडजस्ट करेगा तो क्या करेंगे? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट x, यहाँ पे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट x अपॉन में क्या? x इंटू x + 1 होल dx प्लस c1। चलो इसको अलग कर लो तो क्या आएगा? माइनस ऑफ log ऑफ x अपॉन क्या? 1 + x प्लस, चलो अलग करेंगे तो पहले टर्म में क्या आएगा? 1/x बचेगा dx, माइनस दूसरे टर्म में क्या बचेगा? 1/x + 1 dx बचेगा प्लस c1। चलो फाइनली इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो व्हाट इज द आंसर? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस log ऑफ x अपॉन में क्या? 1 + x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? log ऑफ mod ऑफ x। 1/x + 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? log ऑफ mod ऑफ x + 1 अपॉन 1। ये अपॉन 1 कहाँ से आया? कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस c 2 की खाली c, तो अब खाली c आएगा बिकॉज इंटीग्रेशन खत्म हो गया है, समझ रहे हो। चलो फाइनल एडजस्टमेंट, तो फाइनल एडजस्टमेंट i इज इक्वल टू, कहना इसे माइनस log ऑफ x अपॉन 1 + x, और यहाँ पे डू यू सी log m माइनस log n? व्हाट इज log m माइनस log n? इट इज़ log ऑफ m/n प्लस c, ठीक है। तो सम देखो कितना छोटा सा सम था ये, ओके। लेकिन अगर आपने इसको ऐसे किया तो हालत ख़राब हो जाएगा, आप समझ रहे हो। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, आपके एक मेथड से दूसरे मेथड में जाने से पहले आपका प्रीवियस मेथड क्लियर होना ज़रूरी है। यू शुड नो व्हाई वी आर अवॉइडिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। i इज इक्वल टू फोर्थ सम, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x dx। चलो लेट अस स्टार्ट नाउ, बराबर। यहाँ पे सीधा दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन,
मल्टीप्लिकेशन किसका, लेकिन ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन, और जैसा वो दिखा आपके दिमाग में क्या आएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मतलब अगेन आइडेंटिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो ऑफकोर्स किसको यू किसको वी, तो लेट अस फॉलो लायट रूल। लॉग दिख रहा है, नहीं। एल्जेब्रिक इनवर्स दिख रहा है, यस, तो इसको हम यू लेंगे और इसको हम वी लेंगे। ऑल सेट नाउ, कम ऑन लेट्स स्टार्ट। आई इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू द होल डी एक्स। ये समझा, ओके। बार बार फॉर्मूला बोलो, आपको ऐसे ही बैड हो जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट बैड कर भी लिया रहेगा बहुत लोग ने। चलो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, और इनवर्स हमको हम पीछे लिख लेते हैं, डन। माइनस बड़ा इंटीग्रेशन तो रहेगा, ठीक है। चलो अब अंदर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू व्हाट इज साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, येस इट इज़ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, डन। समझा, और पहली बार इंटीग्रेट हो गया तो प्लस C1 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपका C1 रेडी हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अरेंज कर लेते हैं इसको। तो कैन वी राइट दिस एज एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई 2 माइनस, टेल मी यहाँ पे 1/2 को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस C1। चलो अब बताओ क्या करेंगे, कम ऑन, क्या करना चाहिए यहाँ पे मुझे, यस यू आर राइट। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे देखो 2-3 चीज़ क्लिक होता है मुझे। पहला होता है रेप्लिकेट, अगर ऑर्डर में जाने वाला बंदा हमेशा पहले रेप्लिकेट बोलेगा, बराबर। दूसरा बंदा बोलेगा स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन, बराबर कि नहीं, स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन, ये भी करेक्ट टेक्निक है। तो अगर आपको रेप्लिकेट करना है रेप्लिकेट करो, स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन करना है स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन करो। लेकिन मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था सब्सटीट्यूशन के टाइम कि अगर एल्जेब्रिक का सम आप कैसे करेंगे, एल्जेब्रिक के स्टाइल से ही करो तो बेटर है, ठीक है। सो ये थॉट रखते हैं, इसको हम अवॉइड करते हैं, अवॉइड, बट गलत नहीं है, आप कर सकते हो, बराबर। तो हम रेप्लिकेट से काम ख़त्म करते हैं। चलो लेट अस सी व्हाट वी गेट हियर, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, कैन वी से एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बराबर, सॉरी प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कर दिया, ठीक है। अपॉन में क्या, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस C1। चलो अब इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो अलग करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई 2। अब थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर माइनस है और ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको उल्टा करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा माइनस 1/2 कर्ल ब्रैकेट में, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ इज नॉट, यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पहला पार्ट, प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दूसरा पार्ट, द होल डी एक्स कर्ल ब्रैकेट क्लोज प्लस C1। और मैंने क्या बोला था, कर्ल ब्रैकेट को ओपन ही कर दो बेटर है, तो ये माइनस 1/2 को अंदर लेके जाते हैं। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर हियर, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 2, यहाँ पे आएगा प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ। अब मुझे बताओ यहाँ पे डू यू सी एक्स अपॉन रूट एक्स जैसा कॉन्सेप्ट, बराबर कि नहीं, ऊपर और डिनोमिनेटर, तो कट होके क्या बचेगा, रूट एक्स बचेगा। तो यहाँ पे आएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स पहला टर्म, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आपका दूसरा टर्म, प्लस C1, समझा। और अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो वी नो बोथ द फॉर्मूलाज। पहला अगर याद है तो ये जो फर्स्ट वाला टर्म है वो कौन सा ग्रुप है, तो ये आपका रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, बराबर। चलो ग्रुप 3 पहली बार आया, याद करो ग्रुप 3 में कैसे करते थे। तो ग्रुप 3 का फॉर्मूला इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट, कौन सा, x/2 ए स्क्वायर बाई 2, x/2 में क्या आएगा, क्वेश्चन इट सेल्फ, सो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर। और ए स्क्वायर बाई 2 में इसका 1 अपॉन मतलब ग्रुप 2 ना, और ग्रुप 2 में ये स्पेशल केस था अगर याद है तो साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस C, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा, बराबर ना, सॉरी, ठीक है। तो प्लस C यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस की माइनस, तो यहाँ पे आएगा प्लस, क्योंकि उल्टा है, याद आ गया। चलो अब x की जगह पे तो x ही है और a की जगह पे 1 है, ठीक है। एंड लाइक वाइज व्हाट इज 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये जो दूसरा वाला टर्म है दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस C, ठीक है। सो ये दोनों फॉर्मूला उठा के रिप्लेस करते हैं, तो I इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ x बाई 2 बराबर माइनस प्लस 1/2 ब्रैकेट में, लेट अस स्टार्ट, कम ऑन, ग्रुप
यहाँ पे मैं फॉर्मूला डाल रहा हूँ इसका, ठीक है। तो 1/2 लिखा, कर्ली ब्रैकेट क्यों, बिकॉज अंदर 2 टर्म आने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा x/2 क्वेश्चन इटसेल्फ बराबर -1/2 ए स्क्वायर 1 है ना, बराबर ए स्क्वायर आपका सॉरी प्लस ए स्क्वायर 1 है इंटू साइन इनवर्स ऑफ x/a का वैल्यू 1 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। चलो -1/2 ये किसका फॉर्मूला चालू हो गया अभी, नेक्स्ट वाले टर्म का, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला वापस क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस इफ यू सी नाउ ऑल द इंटीग्रेशंस आर ओवर सो कैन वी राइट सी, ठीक है। चलो अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं और फाइनल आंसर लिख लेते हैं। तो x² साइन इनवर्स ऑफ x/2 यहाँ पे आएगा प्लस x/4 रूट ऑफ 1 - x² प्लस 1/4 साइन इनवर्स ऑफ x, आगे -1/2 साइन इनवर्स ऑफ x प्लस सी, ठीक है। अब ये भी साइन इनवर्स, ये भी साइन इनवर्स, तो इसको मर्ज कर लेते हैं। सो I इज इक्वल टू द आंसर इज x² साइन इनवर्स ऑफ x/2 प्लस x/4 रूट ऑफ 1 - x², एंड हियर 1/4 में से 1/2 जाएगा तो -1/4 बचेगा, बराबर साइन इनवर्स ऑफ x प्लस सी, एंड द आंसर इज रेडी। समझा कैसा करना था ये, ओके। सो इट्स अ वेरी नाइस सम, जिसमें क्या हुआ आपका ये वाला पार्ट आपको समझना था, बराबर ना, रेप्लिकेट या फिर स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। हमने कौन सा किया, रेप्लिकेट कर दिया, थोड़ा ध्यान रखना। एंड दैट इज़ वाई योर मेथड 1 हैज़ टू बी वेरी गुड। मैंने पहले ही बोल चुका था, मेथड 1 अगर नहीं आया तो देखो आप सब्स्टिट्यूशन में भी क्या कर रहे थे, आप सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका जो फॉर्मेट बनता था वो सिंप्लीफिकेशन का ही तो बन रहा था, डायरेक्ट आंसर थोड़ी आता है, ठीक है। डन, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सम नाउ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। चलो अब 5th क्वेश्चन, टेल मी I इज इक्वल टू क्वेश्चन है आपका x इंटू tan इनवर्स ऑफ x dx। चलो ये क्वेश्चन खुद से करने को ट्राई करो, कम ऑन, जस्ट लाइक प्रीवियस सम ही है, ओके। जरा ट्राई करो पॉज करके। चलो आई होप आपने ट्राई कर दिया रहेगा। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिफरेंट फंक्शन, बराबर। अब मैं लिखना बंद कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्लिक हो गया, बराबर। एक है इनवर्स और एक है एल्जेब्रिक, बराबर। अब इसमें u और v आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो u कौन, उसके लिए हम लैट रूल फॉलो करेंगे। लॉग दिख रहा है, नहीं, इनवर्स दिख रहा है, येस, तो ये u और ये आपका v। चलो लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज tan इनवर्स ऑफ x द होल dx, बराबर ना। और आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया। चलो नाउ टेल मी व्हाट इज x का इंटीग्रेशन। तो x का इंटीग्रेशन आएगा tan इनवर्स ऑफ x इंटू x²/2, तो पहला टर्म रेडी, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन तो रहेगा। चलो उसके अंदर क्या आएगा, तो अंदर आएगा x का इंटीग्रेशन x²/2 इंटू tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1/1 प्लस x² dx, और एक बार इंटीग्रेट हो गया इसलिए हम लिखेंगे c1। चलो अब इसको एडजस्ट कर लेते हैं, तो कैन वी राइट x² इंटू tan इनवर्स ऑफ x/2, यहाँ पे आपका -1/2 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x²/1 प्लस x² dx, और ये देखो वापस पहले जैसा सम हो गया। चलो यहाँ पे आपके दिमाग में क्या आएगा, तो यहाँ पे तो 100% रेप्लिकेट आएगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर मैंने बाय मिस्टेक स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन कर दिया तो गलत होगा क्या, नहीं, आंसर राइट आएगा बट थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो रेप्लिकेट इज़ अ बेटर चॉइस। चलो लेट अस स्टार्ट नाउ। क्या आएगा, x² इंटू tan इनवर्स ऑफ x/2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1 होल dx प्लस c1, बराबर कि नहीं। चलो अब इसको सेपरेट कर लेते तो क्या आएगा, x² इंटू tan इनवर्स ऑफ x/2 माइनस 1/2, अगर अलग करेंगे तो क्या आएगा, पहले में 1 माइनस 1/1 प्लस x² होल dx प्लस c1। चलो अब इंटीग्रेशन को अंदर लेके आते हैं, तो tan इनवर्स ऑफ x/2 माइनस 1/2। चलो दोनों का आंसर बताओ, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x बराबर माइनस, और ये भी तो डायरेक्ट इंटीग्रेबल है, कम ऑन, क्या फॉर्मूला इसका, tan इनवर्स ऑफ x प्लस, अब यहाँ पे c1 की c, तो फाइनली यू कैन राइट c हियर। चलो अगर चाहिए तो आप इसको ओपन कर लो, तो I इज इक्वल टू x² इंटू tan इनवर्स ऑफ x/2 प्लस माइनस x/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ x/2 प्लस c, एंड योर फाइनल आंसर इज रेडी, डन, ओके। सो योर 5th सम इज ओवर, बहुत छोटा सा सम था। चलो अब 6th सम लेते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, लेट अस डू दिस नाउ, tan इनवर्स ऑफ x dx, बराबर। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देना। हाँ, अब ये सम अगर मैं आपको बोलूँ तो आप क्या करेंगे बताओ,
tan इनवर्स ऑफ x सिंगल फंक्शन है, डायरेक्टली इंटीग्रेबल है क्या, तो tan इनवर्स डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते आप, बराबर ना। अभी डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होगा तो अब अपन क्या करेंगे, ओके। सो हियर लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले कैन यू सिंप्लीफाई, अब सिंगल सम को क्या सिंप्लीफाई करेंगे, बराबर। नंबर 2, चलो अगर सिंप्लीफाई नहीं होगा तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन किसको करेंगे, प्रॉब्लम टर्म को टी, बराबर ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम टर्म कौन सा है, तो यहाँ पे आप tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू टी करके सॉल्व कर सकते हो, बराबर, ओके। बट अवॉइड, क्योंकि इसका डेरिवेटिव नहीं है, फिर वो एडजस्ट करो एंड ऑल दैट, बहुत मगजमारी है। तो ये ओनली इनवर्स टर्म आया, ओके, ओनली इनवर्स टर्म, देन write it as integration of 1 into inverse, okay, and use integration by parts। कुछ समझा मैं क्या बोला यहाँ पे, ओके। आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए कितने फंक्शन चाहिए, 2 फंक्शन ना, तो अपने पास तो फिलहाल एक ही फंक्शन है, तो इसको हम क्या करेंगे, इनटू 1 लिख देंगे, ओके। और जो कांस्टेंट टर्म है वो एल्जेब्रिक के अंडर फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखो क्वेश्चन को क्या लिख लेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू tan इनवर्स ऑफ x dx, ओके। अब जो भी सीरियस लोग हैं ना घर पे, प्लीज़ ये ट्राई करना, इसको सब्स्टिट्यूट करके ट्राई करना, इसको सॉल्व करना, आपको लास्ट में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही मिलेगा। तो जब आगे जाके भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होने वाला ही है ना, तो पहले क्यों ना कर दें। सो आज के बाद, अब मतलब पहले अटैम्प्ट में आपको शायद से ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ना दिखे, बट आज के बाद लाइफ में कभी भी इनवर्स टर्म दिखा, ओनली इनवर्स टर्म, देन यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को 2 टर्म चाहिए और दूसरा टर्म तो है नहीं अपने पास, तो नो प्रॉब्लम, वी कैन राइट इनटू 1, क्लियर, बराबर। हाँ बट एक मिनट, कोई भी सम ऐसा नहीं करना, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10x, तो पागल के जैसा अरे भाई सिंगल फंक्शन 1 इंटू 10x, ये नहीं करना। 10x का इंटीग्रेशन है अपने पास, समझ रहा है कि नहीं। 10x का इंटीग्रेशन याद करो क्या था, इट इज़ log ऑफ मॉड ऑफ sec x, याद आया कि नहीं। तो हर सम में फिर ऐसा पागल के साथ इंटू 1 नहीं करने का, ओके। सॉरी ये रॉन्ग थोड़ी, ये राइट है, 1 नहीं करने का, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखना, ये इन्वर्स के लिए ही हम लोग करते हैं, डन, एज इफ नाउ। अभी आगे क्या होगा बात की बात है, बट अभी तक तो हमने ऐसा कुछ नहीं देखा था। तो अभी एक नया रूल हो गया, आप रूल बुक में लिख सकते हो दैट अगर सिंगल इनवर्स फंक्शन दिखा तो उसको क्या करना है, इनटू 1 करके आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करना है, ठीक है। चलो अब यू और वी सिलेक्ट करते हैं। सो लायट रूल, लॉग नहीं, इनवर्स येस, तो इसको यू, इसको वी, लेट्स फॉलो द रूल। आई इज इक्वल टू, कम ऑन, व्हाट इज द रूल, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ यू द होल डी एक्स, डन, फॉर्मूला लिख लिया। चलो अब मुझे x का इंटीग्रेशन बताओ, व्हाट इज x का इंटीग्रेशन, तो x स्क्वायर बाई 2 आएगा, सो tan इन एक सेकेंड मैंने गड़बड़ किया, v तो 1 है यहाँ पे, सॉरी, तो यहाँ पे 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा। हाँ चलो, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो यहाँ पे आएगा x इंटू tan इनवर्स ऑफ x माइनस बड़ा इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x इंटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस C1। क्यों C1, बिकॉज हमारा पहला पार्ट इंटीग्रेट हो गया। अब चलो इसको एडजस्ट करके लिख लेते हैं, तो नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, x इंटू tan इनवर्स ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस C1। अब यहाँ पे ना मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। कम ऑन, सोचो कैसे करेंगे। सबसे पहला थॉट सिंप्लीफाई करूँ, आंसर इज नो। सिंप्लीफाई नहीं हुआ तो नेक्स्ट थॉट क्या आएगा, यस, सब्स्टिट्यूशन आएगा। और सब्स्टिट्यूशन में भी हम लोग अलग अलग कैटेगरी में सोचते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन में क्या सोचते हैं, रिजल्ट, याद आ रहा है। रिजल्ट में पहला रिजल्ट कौन सा था, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स। कम ऑन, एक सेकेंड, मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव सोचना पड़ेगा ना। जरा इसका डेरिवेटिव बताओ ना क्या आएगा, तो 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। एक सेकेंड, अपने पास x है तो कैन आई जस्ट मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, समझा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। सो विद दिस थॉट इन माई माइंड कैन आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, मतलब वापस इंटीग्रेशन में पार्ट्स करने का जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट इसको 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस C1, ऑल सेट नाउ। चलो वी नो दैट, फटाफट क्या फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या था, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी। अब बहुत लोग यहाँ पे आर्ग्यू करते हैं, सर कैन वी पुट एक्स की जगह पे 10x,
येस वाई नॉट, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, लेकिन क्यों करने का भाई जब डायरेक्ट सॉल्व होता है। इसीलिए अगेन फ्लो चार्ट है ना, आपके ऑर्डर को कभी तोड़ो मत सोचने के, बहुत फास्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो फाइनली व्हाट इज द आंसर, कम ऑन, आई इज इक्वल टू एक्स टेन इनवर्स ऑफ एक्स ऐसे ही रहेगा, -1/2 आ गया। चलो यहाँ पे क्या आएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ हुज एफ एक्स 1 + x² प्लस इंटीग्रेशन कंप्लीट, तो यहाँ पे आ जाएगा सी। अब जरा सोचो, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूट करो, उसको सॉल्व करो, फिर उसको रीसब्स्टिट्यूट भी करो यूजिंग ट्राइंगल मेथड, याद आ रहा है क्या। सो दैट वे इट इज़ वेरी लेंदी, सो वी अवॉइड दैट, क्लियर। एंड योर आंसर इज रेडी, सो सिंपल। सो आज के बाद सिंगल इनवर्स फंक्शन क्लियर कैसे करना है, डन। चलो देखते हैं आपको ये चीज़ समझाए कि नहीं। लेट अस टेक द 7th सम, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स। चलो ट्राई करो, कम ऑन, क्या करेंगे, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। चलो पहले देखते हैं। फाइन, आई होप आपने कर दिया रहेगा। तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है पता है, सिंगल इनवर्स फंक्शन, सिंगल इनवर्स फंक्शन ख़त्म। तो उसको क्या करना है, तो उसको लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ 1 × इनवर्स बराबर, एंड थॉट इज़ ओवर। चलो फटाफट जल्दी करो, 1 × तो आपने क्या किया रहेगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 × साइन इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स, किसको यू किसको वी, तो इसको यू इसको वी, बिकॉज इनवर्स पहले आता है, ठीक है। लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला से यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, एक सेकेंड यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स द होल डी एक्स, डन। चलो फॉर्मूला हो गया। वन कंडीशन क्या आता है, एक्स, तो एक्स को हम आगे लिखेंगे एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेशन तो रहेगा ना, वन कंडीशन एक्स और डेरिवेटिव ऑफ साइन इज 1/√1 - x² dx प्लस c1 लिखा रहेगा आपने, ठीक है। चलो अब इसको अरेंज कर लेते हैं, एक्स इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x/√1 - x² dx, ठीक है, प्लस c1। चलो अब बताओ इसमें क्या दिख रहा है, ठीक है। तो वापस अगर आप देख रहे हो तो लाइन से सोचते हैं, पहले सिंप्लीफाई बराबर, सिंप्लीफाई में क्या दिमाग में आता है, रेप्लिकेट करूँ क्या, रेप्लिकेट नहीं, इसमें रेप्लिकेट नहीं होगा। नंबर 2 कम ऑन, आई होप यू गेटिंग इट, डिवाइड टू रेप्लिकेट याद आ रहा है ना हम लोग, बट नहीं, उसमें पावर ज़्यादा होना चाहिए न्यूमरेटर का, या तो डिनोमिनेटर का पावर ज़्यादा है, ठीक है। चलो मतलब सिंप्लीफाई फ्लॉप हो गया तो सब्स्टिट्यूशन पे जाते हैं। उसमें सबसे पहले क्या सोचने का, रिजल्ट सोचो। तो रिजल्ट जब सोचेंगे तो आपको मिलेगा f'(x/f(x) या फिर f'(x/√f(x), कम ऑन है ना अपने पास। तो ये मुझे दिखा f'(x/√f(x). अब तुम बोलेंगे सर कैसे दिखा बताओ, तो जरा डिनोमिनेटर में ये अंदर का टर्म जो है वो f(x) है ना, ये f(x) है, इसका डेरिवेटिव क्या आता है, तो इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव 2x होता है, तो ये -2x आएगा ना, तो यहाँ पे -2x आएगा। तो हम लोग को यहाँ पे -2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, आर यू गेटिंग इट। तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू, कम ऑन क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स -1/2, तो ये +1/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में -2x/√1 - x² होल dx प्लस c1, एंड दिस इज वेयर वी अप्लाई द फॉर्मूला। याद करो क्या फॉर्मूला था, f'(x/√f(x) dx इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, कम ऑन, इट इज़ 2√f(x) प्लस c, ठीक है। सो विद दिस टेल मी आई इज इक्वल टू क्या बचेगा, x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2 एज इट इज़, और पागल के साइज को कट नहीं करना, हमने डायरेक्टली एडजस्ट किया ही है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2√f(x) प्लस, और इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे हम c लिख देंगे, 2 कट, जो मिला वो आंसर। सो आई इज इक्वल टू, फाइनल आंसर इज व्हाट, x साइन इनवर्स ऑफ x प्लस √1 - x² प्लस c, और आंसर तैयार। Are you getting it? So what you have learned in this, single trigonometric term then into 1 करके सॉल्व कर रहा है, ठीक है। चलो let us go for the next sum now, 8th sum। I is equal to integration of cos inverse of x upon में 1 - x² raised to 3/2 dx। चलो सोचो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो इसको मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से स्टार्ट नहीं करेगा, ओके। इसको आप अगर देखो ऐसा लिखेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इंटू 1/1 - x² 3/2 dx बराबर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको u इसको v, ऐसा करने का नहीं, क्योंकि देखो अगेन आई रिपीट द सेम थिंग, सीक्वेंस वाइज पहले कौन आता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की सब्स्टिट्यूशन बराबर, सब्स्टिट्यूशन आता है, और सब्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, प्रॉब्लम टर्म को टी,
तो इसमें प्रॉब्लम टर्म कौन सा है, कॉस इनवर्स, एंड इज इट नॉट, इट इज़ विजिबल दैट उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिंस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज अवेलेबल, फर्स्ट वी सब्सटीट्यूट, ठीक है। सो कीप दैट इन माइंड, ओके। तो इधर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो आई इज इक्वल टू, या फिर डायरेक्ट पुट करते हैं कि इसको कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, बराबर। चलो एक मिनट, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यस, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। कौन ऊपर जाएगा, डी एक्स ऊपर जाएगा, इंटू रूट ऑफ वॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी टी। चलो विद दिस एंड दिस अपना काम हो गया। लेकिन यहाँ पे x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, कॉस टी भी तो लिख सकते हैं ना, तो आगे अपने को रिप्लेस करने में हेल्प होगा, तो ये भी साइड में लिख दिया। चलो अब सबको एक एक करके रिप्लेस करते हैं। सो व्हाट वाज द क्वेश्चन, i इज इक्वल टू, पहले एक सेकेंड ना, आपके समझ के लिए इसको जरा मैं रीराइट कर लेता हूँ। कैन वी राइट दिस एज कॉस इनवर्स ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये समझा। चाहिए तो इसको आप सोल्यूशन में भी लिख लो, मतलब इसका सेकंड स्टेप, ठीक है, डन। तो लेट अस राइट इट, सॉरी सब्स्टिट्यूट करते वापस। तो टेल मी यहाँ पे क्या आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स की जगह पे हम टी डाल देंगे, तो यहाँ पे आ गया टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, सॉरी नॉट टी स्क्वायर, 1 माइनस एक्स की जगह पे क्या आएगा, कॉस टी, बराबर ना। तो यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर टी, बराबर कि नहीं, डन। और ये वाला जो पूरा टर्म था डी एक्स अपॉन रूट ऑफ दिस, उसको हम क्या लिख लेंगे, माइनस डी टी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस डी टी, क्लियर, ओके। सो नाउ विद दिस टेल मी आई इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अरे वो तो साइन स्क्वायर होता है, तो ये तो साइन स्क्वायर टी हो गया इंटू माइनस डी टी, एंड व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर, अरे ये तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, सो टी इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, ओके, सॉरी एक्स किधर लिख रहा हूँ, टी आएगा ना, कोसेक स्क्वायर टी इंटू डी टी, और ये माइनस साइन को अपन बाहर ले लेते हैं। एंड नाउ टेल मी इज इट नॉट वी फाइंड टू फंक्शन वेयर वी कैन गो फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब तुम बोलेंगे सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे भी तो करना ही था, बराबर, तो फिर आप यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हो, आपने पहले क्या बताया, यही तो बताया, आगे जाके अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है तो डायरेक्ट वो करो, येस आई सेड दैट। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो फॉर्मेट है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, अगर मैं इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में डालूंगा तो और हैवी हो जाएगा, एंड दैट इज़ वेयर आई हैव ऑप्टेड फॉर सब्स्टिट्यूशन, समझ रहा है, ठीक है। और ये देखो कितना सिंपल है। अब इसमें बताओ कौन यू कौन वी, लाइट रूल फॉलो करते हैं, लॉग इनवर्स एल्जिब्रिक, तो मुझे एल्जिब्रिक दिख गया, ये यू और ये वी, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू माइनस, प्लीज़ ध्यान रखना बाहर माइनस है तो कर्ल ब्रैकेट, चलो क्या आएगा, u इंटीग्रेशन ऑफ v डी टी माइनस बड़ा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ v डी टी डेरिवेटिव ऑफ t द होल डी टी, कर्ल ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। चलो व्हाट इज कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, येस आई होप एवरीवन नोज इट, इट इज कॉट ऑफ t, बराबर ना, लेकिन माइनस, सो कॉट ऑफ t आ गया, बराबर, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन तो रहेगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस कॉट ऑफ टी, बराबर फर्स्ट पार्ट, डेरिवेटिव ऑफ टी क्या आएगा 1 होल डी टी, कर्ल ब्रैकेट क्लोज, प्लस C1। लीजिए यहाँ पे अगेन ऐसी टर्म्स बहुत सारे हैं तो प्लस माइनस का गड़बड़ होने का चांस है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा पता है, ये माइनस को अंदर लेके जाता हूँ तो ये मगजमारी खत्म हो जाएगा, मतलब एक ब्रैकेट कम हो जाएगा, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो टी कॉट ऑफ टी, बराबर, माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये अंदर का माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस रहेगा, सो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ऑफ टी, और यहाँ पे आएगा डी टी प्लस C1, ऑल सेट नाउ। कॉट का इंटीग्रेशन, कम ऑन याद करो, गड़बड़ करना मत, कोसेक स्क्वायर मत बोलना, कॉट का इंटीग्रेशन, येस, इफ़ यू आर राइटिंग फॉर्मूला लिस्ट वेरी नाइसली, इट इज़ नथिंग बट लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन टी प्लस सी, और ये प्लस सी क्यों लिख दिया, बिकॉज इंटीग्रेशन खत्म हो गया। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन री सब्स्टिट्यूट, तो टी के जगह पे किसको डालना है अपने को, सो टी का वैल्यू था अपना यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ पे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म भी दिख रहे हैं, बराबर। सो नाउ टेल मी फॉर री सब्स्टिट्यूशन, ओके, वी टी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ टी था, बराबर ना, सॉरी एक्स इज इक्वल टू, हमारा ओरिजिनल सब्स्टिट्यूशन क्या था, x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ t, बराबर ना, तो t इज इक्वल टू
ए यार वापस वही गड़बड़ कर रहा हूँ, सॉरी। हमारा था कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, मतलब ये तो टी रिप्लेस हो जाएगा, बट बाकी सबका क्या, तो उसके लिए हम क्या मेथड यूज़ करेंगे, ट्राइंगल मेथड, बराबर ना। सो कॉस एक्स का वैल्यू कैन आई से एक्स बाय वन, कॉस टी का वैल्यू एक्स बाय वन, बराबर ना। चलो अब ट्राइंगल मेथड बनाते हैं, यहाँ पे ट्राइंगल बना दिया, बराबर। एंगल टी है, बराबर। कोस का डेफिनेशन क्या होता है, एडजेसेंट हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस साइड का स्क्वायर। तो अब मुझे क्या क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए कॉट ऑफ टी, कम ऑन, कॉट टी इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉट इज एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, तो एडजेसेंट कौन है, एक्स, अपोजिट कौन है, रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे चाहिए साइन टी, साइन टी का फॉर्मूला क्या है, साइन टी का फॉर्मूला है हाइपोटेनियस अपॉन, सॉरी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, गिव मी अपोजिट साइड, रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड हाइपोटेनियस वन, ठीक है। तो ये सबको उठा के रिप्लेस कर लेते हैं, तो आई इज इक्वल टू टी के जगह पे कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, बराबर, कॉट टी के जगह पे एक्स इंटू रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। मतलब अगर आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते तो एक गंदा सा फॉर्मेट आएगा और उसका आंसर उठ के डायरेक्ट ही आ जाएगा। मतलब उसका फ़ायदा क्या होगा पता है आपको, शायद से रीसब्शन करने का ज़रूरत ना पड़े, ओके। लेकिन यहाँ पे करना बेटर था, तो आप इन्वर्स टर्म दिखा तो क्या कर देंगे, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो तो ज़्यादा बेटर है, एंड रादर देन गोइंग फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। चलो एक सम और ऐसा कर लेते हैं, 8 थर्म, या फिर जान दो वो मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर क्या करना था ये, ठीक है। सो आई रिपीट वन मोर टाइम, क्या दिखा, इनवर्स टर्म, ठीक है, उसके साथ क्या दिखा, उसका डेरिवेटिव, बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और इनफैक्ट अगर इसका डेरिवेटिव भी नहीं करना है, सिंपली ये सब छोड़ो, मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ, अगर मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करूँ तो ये हैवी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है, बात ख़त्म, ठीक है। तो इट्स बेटर वी गो बाय सब्स्टिट्यूशन। तो पहले प्रॉब्लम टर्म को हमने टी डाल दिया और उसके बाद देखो आपका इंटीग्रेशन कितना सिंपल हो गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फॉर्मेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट सम नंबर 8, आई इज इक्वल टू, इज इट 8 और 9, आई थिंक सो ये 9th होगा, यस 9th। चलो सम नंबर 9, आई इज इक्वल टू, कम ऑन, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स डी एक्स। हाँ इसका आंसर 1/x मत बोलना, ठीक है, वो उसका डेरिवेटिव है, ओके, इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है। चलो अब क्या करें बताओ ज़रा सोचो। तो लॉग को अभी तक हमने इंटीग्रेट नहीं किया है, ठीक है, फाइन, सो नो प्रॉब्लम। रिमेंबर लॉग अगर सिंगल आया, मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको हिंट मिल गया, ठीक है, सिंगल टर्म आया तो आप क्या करेंगे, इंटू वन करके सॉल्व कर लो, आर यू गेटिंग इट। सो इन्वर्स और लॉग, अभी तक के टेबल में जाके देखना, आप जो फॉर्मूला लिस्ट लिखते हो उसमें ना तो इन्वर्स था ना तो लॉग था, बराबर। तो आज के बाद इन्वर्स और लॉग दोनों इंटीग्रेबल हो गए, बट वो एज अ फॉर्मूला नहीं हुए, एज अ प्रोसेस हुए, ठीक है। मतलब आज के बाद इन्वर्स सिंगल टर्म दिखा तो आपको ये टेनवर्स का फॉर्मूला बाहर नहीं करना है, ओके, ये पॉसिबल ही नहीं है, साइनवर्स का फॉर्मूला आप बाहर कर लो इसको। तो इट इज़ बेटर व्हाट यू डू, रिमेंबर इंटू वन करके सॉल्व करो। तो वैसा सेम लॉजिक अप्लाइज टू लॉग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सो आई रिपीट, इफ इन अ सम वी फाइंड सिंगल लॉग टर्म देन 1 इंटू लॉग डी एक्स, जिसमें आप इसको u और इसको v लेने का, एंड देन यूज व्हाट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। समझ रहे हो कैसे करना था, ओके। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ कर लेंगे जब भी सिंगल लॉग फंक्शन आएगा, तो ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, आई इज इक्वल टू, कैन वी राइट दिस एज 1 इंटू लॉग ऑफ एक्स डी एक्स। चलो लाइट रूल में ऑब्वियसली इसको u और इसको v लेंगे। चलो लेट अस स्टार्ट नाउ, क्या था फॉर्मूला, log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x द होल dx, बराबर कि नहीं, ठीक है। चलो वन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो x, तो x को आगे लिखूँ चलेगा, x log x माइनस इंटीग्रेशन, ये कौन सा है, बड़ा वाला इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x dx। एक बार इंटीग्रेट हो गया तो प्लस C1 तो लिखना पड़ेगा ना, और देखो ये तो बहुत सिंपल हो गया, x कट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, x log ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस C1, और वन का इंटीग्रेशन क्या आता है, तो इट इज़ x, तो यहाँ पे आएगा x log x माइनस x, एंड एडिशन कंप्लीट, तो वी राइट प्लस सी, और आंसर तैयार, सो सिंपल, ठीक है। सो आज के बाद सिंगल लॉग फंक्शन दिखा तो भी क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इंटू वन करके सॉल्व करना है,
Let's go to the next sum. This is question number 10. This is very important sum, one of my favorite. I is equal to integration of log of x plus under root of x square plus a square the whole dx. ठीक है, डन. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, यहाँ पे आइडियली जैसे रूट दिखा, टेल मी इज नॉट, यहाँ पे x इज इक्वल टू a tan थीटा डाल सकते हो. ओके आप इसको डाल के सॉल्व करो, आंसर आएगा. बट एज आई सेड, हमारे स्टाइल में, मतलब मेरे स्टाइल में तो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको एक भी सम में नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने बहुत सारे अलग अलग मेथड्स एल्जेब्रिक सम को सॉल्व करने के लिए बना दिए. ठीक है, सो वी डोंट यूज़ दिस. चलो हटाओ. और इसको अगर आप देख रहे हो तो इज़ नॉट, ये आपको क्या दिख रहा है पता है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे log fx. आपको दिख रहा है क्या? log fx पूरा एक सिंगल टर्म, बराबर ना. तो सिंगल लॉग टर्म दिख रहा है, सिंगल लॉग टर्म. तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे इंटू 1 कर देंगे. सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू लॉग ऑफ क्या, x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स. डन. चलो अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं. कम ऑन, क्या कौन u कौन v, तो लाइट रूल अगर फॉलो करेंगे तो log u अदर टर्म v. ठीक है, लेट्स गो फॉर इट. कम ऑन, i इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, that is log of x plus root of x square plus a square the whole dx. बराबर. चलो अब ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ. यहाँ पे वन कंडीशन क्या आएगा, x, तो ये तो बहुत सिंपल है. यहाँ पे वन कंडीशन x, लेकिन टेल मी यहाँ पे डेरिवेटिव एक झटके में आ जाएगा क्या? नहीं ना, इसमें चेन रूल लगेगा अगर आप देख रहे हो तो. ठीक है, और वो भी इजी नहीं है. डेरिवेटिव के अंदर पहले लॉग अप्लाई होगा, फिर u प्लस वी होगा, और फिर उसके अंदर इसका डेरिवेटिव होगा. मतलब डेरिवेटिव के बहुत सारे स्टेप दिख रहे हैं ना. तो आप एक काम करो, इसको पहले अलग से डेरिवेटिव लिख लो, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ, मतलब उसको सम को यहाँ पे स्टॉप कर दो और इसका डेरिवेटिव पहले निकाल लेते हैं. चलो लेट अस अप्लाई डेरिवेटिव. तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन दिख रहा है, लॉग का फंक्शन. लॉग का फंक्शन क्या बोलता है, 1 अपॉन एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स, बराबर ना, लॉग एक्स का डेरिवेटिव. लेकिन एक्स के जगह पे कौन है, तो एक्स के जगह पे है आपका एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. डन. अब कौन सा रूल लगेगा, यू प्लस वी रूल लगेगा. चलो यू प्लस वी रूल अप्लाई करते हैं. एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स, 1. और रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, तो रूट का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बराबर, इंटू डेरिवेटिव किसका, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का. नॉट रूट, खाली एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का. एक्स के जगह पे जो होगा वो ना, इधर रूट एक्स दिख रहा है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जो एक्स के जगह पे. चलो आगे बढ़ते हैं. कम ऑन, क्या आएगा यहाँ पे, आएगा तो 1 अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. आप समझ रहे हो ना, अगर मैं ये अंदर इसके अंदर ही करता तो ये सब चीज़ें ना बार मुझे लिखना पड़ता. ठीक है, तो पहले इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं और वो उसको उठा के इसमें डाल देंगे. ठीक है, चलो कंटिन्यू करो. 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. चलो अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 2 कट. और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. लेट अस टेक एलसीएम. तो यहाँ पे आएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अरे कम ऑन, ये और ये तो कट हो गया, तो बचा कौन, 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ऑल सेट नाउ, मतलब आपका देखा इसका डेरिवेटिव तैयार हो गया. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, i इज इक्वल टू, लेट अस स्टार्ट नाउ. 1 का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे और ये तो एज इट इज़ रहेगा. मतलब कैन आई से इट इज़ x इंटू लॉग ऑफ, कम ऑन, एक्स प्लस क्या आएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बराबर, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन. ओके, x का डेरिवेटिव क्या आएगा, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x इंटू, हमने क्या बोला था, इसका डेरिवेटिव जो हमने ये निकाल दिया है, तो ये यहाँ पे डाल देंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल डी एक्स प्लस C1. ये C1 क्यों, बिकॉज पहले वाले पार्ट का इंटीग्रेशन. चलो इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं. तो यहाँ पे आएगा x लॉग ऑफ ब्रैकेट x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पहला टर्म माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स प्लस C1. और ये वाला जो चीज़ है ना, प्लीज़ ज़रा ध्यान रखना, इसको तो मैं बोल रहा हूँ बाहर कर लो, अभी देखते ही समझ आना चाहिए क्या करना है. कम ऑन, सिंप्लीफाई करूँ क्या, नहीं, रेप्लिकेट होगा नहीं. सब्स्टिट्यूशन में जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन में रिजल्ट दिख रहा है क्या, तो यहाँ पे मुझे कौन सा रिजल्ट दिख रहा है, तो मुझे दिख रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन रूट एफ एक्स. डन. चलो विद दिस मेरे हिसाब से स्टोरी खत्म. अब उसका डेरिवेटिव एडजस्ट करना पड़ेगा. सो आई इज इक्वल टू एक्स लॉग ऑफ
यहाँ पे आएगा x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कैन आई से मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 का ज़रूरत पड़ेगा ना, यहाँ पे आएगा 2x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx plus c1 और this becomes your formula. We know that what is the formula, f dash of x upon root fx का formula क्या था, come on, the answer is 2 root fx plus c बराबर। so finally we get I is equal to x log of क्या, x plus root of x square plus a square, यहाँ पे आएगा -1/2 इंटू क्या, 2 रूट एफ एक्स की जगह की क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इंटीग्रेशन खत्म तो प्लस सी, ए टू कट और आंसर तैयार। ठीक है। सो बोर्ड्स में इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सम, अगर आप देख रहे हैं तो बोर्ड्स वाइज ना। ठीक है, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं बट बोर्ड्स वाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, इनवर्स अगर सिंगल टर्म आता है तो इंटू 1 करके सॉल्व करो, और लॉग भी अगर सिंगल टर्म आता है तो इंटू 1 करके सॉल्व करो। ठीक है, चलो अब कुछ नया वेराइटी करते हैं और एक। ठीक है, सो नेक्स्ट इज सम नंबर 11, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलो अब देखिए, बताओ मुझे यहाँ पे कितने फंक्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 टर्म्स दिख रहे हैं बराबर, बट यहाँ पे मुझे 3 टर्म्स नहीं दिखने चाहिए। देखो हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिफरेंट नेचर फंक्शन, नेचर में डिफरेंस दिख रहे हैं, समझ रहा है। तो यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है एल्जेब्रिक दिख रहा है क्या बराबर, और ये दोनों मिलके क्या दिख रहा है, ट्रिगो। ये दिमाग में रखो, समझा। तो उसको मैं एक ही टर्म गिनेगा, दिस विल बी 1 टर्म फॉर मी एंड लेट्स गो बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि नेचर तो डिफरेंट है तो वो तो करना ही पड़ेगा। चलो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या बोलता है, इसको u ले लो, इसको v ले लो, समझा। मतलब ऐसा नहीं कि 2 ही फंक्शन दिखे, 2 से ज़्यादा भी आपको फंक्शन दिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे केस में क्या करना है, तो ऐसे केस में आपको नेचर वाइज ग्रुप बनाना है। सो अगर एल्जेब्रिक टर्म होंगे तो सब एल्जेब्रिक को साथ में रखो, सब ट्रिग्नोमेट्रिक को साथ में रखो, लाइक दैट। डन। सो लेट अस कंटिन्यू नाउ, कम ऑन। सो आई इज इक्वल टू, कम ऑन, व्हाट इज द फॉर्मूला, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू डेरिवेटिव ऑफ u द होल dx। डन। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो पहला थॉट क्या आएगा पता है, इसको कॉस स्क्वायर को स्क्वायर आइडेंटिटी से रिप्लेस करो, मेथड 1 सिंप्लीफाई। बट इसको अगर मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर तो उसमें क्या आएगा, जब मैं ओपन करेगा तो साइन एंड साइन क्यूब आएगा। अब साइन क्यूब को भी मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ बराबर ना, लेकिन थोड़ा लेंदी है कि नहीं। चलो दूसरा मेथड देखो, सिंप्लीफिकेशन छोड़ो, सब्स्टिट्यूशन सोचो। तो मैंने क्या बोला, सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले क्या देखना है, रिजल्ट देखना है। और अगर आप रिजल्ट को देख रहे हो तो ये मुझे दिख रहा है fx रेज टू n, आपको दिख रहा है क्या। एंड व्हाट इज fx का डेरिवेटिव, तो fx का डेरिवेटिव मतलब cos x का डेरिवेटिव। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन, समझा। एंड दैट इज़ वाई आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर रिजल्ट फर्स्ट एंड देन रूल। बहुत लोग ये अपने फ्रेंड्स को देना और 100% वो cos x को t डालेगा। अब जरा सोचो, अगर मैं cos x को t डालता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए तो ये भी तो बदलेगा, फिर वापस उसको x में कन्वर्ट करो, कितना लेंदी होगा। ठीक है, तो दैट इज़ वेयर रिजल्ट पहले रूल बाद में। ठीक है, सो हेल्प मी विद दिस, कम ऑन। क्या आएगा, तो यहाँ पे हम लोग पहले एडजस्ट कर लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर। अब तुम बोलेंगे सर ये माइनस कहाँ से आ गया, तो माइनस इसलिए आया बिकॉज कॉस का डेरिवेटिव माइनस होता है बराबर ना। चलो यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, एक मिनट इसको मैं हाथ नहीं लगा रहा हूँ, टेल मी ये भी तो वही है ना, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होगा 1। एक सेकेंड ना, ये हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, पहले इसको नॉर्मली लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स बराबर, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होगा 1 द होल डी एक्स। अभी तक हमने इंटीग्रेट नहीं किया, ठीक है। चलो अब आएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर, और यहाँ पे जब माइनस अंदर दूंगा तो बाहर प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर। चलो अब इंटीग्रेट करते हैं, तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला, वी नो एफ एक्स रेज टू एन इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, एफ एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, सो लेट्स गो फॉर इट, कम ऑन। क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, चलो माइनस एक्स स्क्वायर, कम ऑन क्या आएगा, ओके कॉस क्यूब एक्स, वेरी करेक्ट, बाई 3 पहला टर्म, और दूसरे टर्म में भी क्या आएगा, कॉस क्यूब एक्स बाई 3, कॉस क्यूब एक्स बाई 3 प्लस सी, और ये सी किसका, फाइनल इंटीग्रेशन के आंसर का।
क्लियर हो गया कैसे करना था? तो बहुत सिंपल सम था बट इंटरेस्टिंग. ओके, सो मोर देन वन टर्म दिखा तो टू टर्म्स दिखा तो सिमिलर टर्म का एक ग्रुप बना के उसको सिंगल काउंट करने का. डन. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सम. क्वेश्चन नंबर 12. मैं सब छोटे छोटे वेराइटीज़ आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको टिपिकल सम में और अच्छे सम प्रैक्टिस करेंगे. x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स. चलो अभी 3 सम का एक ग्रुप है, ज़रा ध्यान से देखना. अब यहाँ पे इज इट नॉट मुझे एल्जिब्रिक फंक्शन दिख रहा है और नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक दिख रहा है, तो मतलब इतना तो पक्का हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है. अब क्वेश्चन है कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें या सिंप्लीफाई करके या सब्स्टिट्यूशन करके. तो मुझे एक बात बताओ, डिनोमीटर में 1 प्लस साइन एक्स, आपको डिनोमीटर में क्या प्रीफर होता है, मल्टीप्लिकेशन या फिर सिंगल टर्म? बराबर. इसको आप सिंगल टर्म बना सकते हो क्या? कम ऑन, याद करो, इसको आप सिंगल टर्म बना सकते हो? तो यस, आंसर इज यस. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ तो मेरे हिसाब से आपके दिमाग में आना चाहिए पैटर्न, बराबर, और दूसरा आएगा कॉन्जुगेट. चलो याद करो, मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कौन सा बेटर, पैटर्न की कॉन्जुगेट. तो आंसर इज कॉन्जुगेट बेटर है, बराबर. साइन में कॉन्जुगेट और कॉस में पैटर्न, क्योंकि एम क्या है पता है, वापस मैं वही बोल रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे कॉन्जुगेट आता है, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे डिनोमीटर में सिंगल टर्म लाना है. ठीक है. सो विद दैट टेल मी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स. व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स? इट इज़ 1 माइनस साइन एक्स. चलो डिनोमीटर में क्या आएगा, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. आई होप यू आर गेटिंग इट. मैं डायरेक्टली लिखा ही है. व्हाट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स? तो वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स. तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में क्या, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स. अब मुझे बताओ क्या करूँ, तो ये कॉस स्क्वायर किसके साथ जाएगा, ऑब्वियसली एक्स के साथ थोड़ी जाएगा, वो तो इसके साथ जाएगा. और ये हमारा एक टर्म, ये हमारा दूसरा टर्म, और दोनों का नेचर डिफरेंट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. क्लियर? ओके, तो कैसा करना था यहाँ पे, तो कैन वी राइट दिस एज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स. चलो कॉस स्क्वायर को ऊपर भी लेके जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स. कॉस स्क्वायर ऊपर गया तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस, अब ये दूसरा टर्म याद करो, साइन अपॉन कॉस इंटू एक कॉस बाहर लिया, तो कहना है इसे 10x इंटू सेक एक्स. याद आया क्या, सब किया हुआ चीज़ है अपना. और ये हो गया आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. और उसमें जो अंदर वाला टर्म है देखो, वो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है पूरा, तो इसको हम एक काउंट करेंगे, एल्जेब्रिक को एक काउंट करेंगे. लेट्स यूज लायट रूल. तो लॉग है नहीं, इनवर्स है नहीं, एल्जेब्रिक यस, इसको यू और इसको वी. चलो लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स. ओके, अब एम सी क्यू जब आएगा तो उसमें ऐसा नहीं लिखना है आपको, इन दोनों का इंटीग्रेशन देखो डायरेक्ट आता है. सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, यस 10x बराबर, और सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स. तो आप इंटीग्रेट क्यों कर रहे हो, सीधा आंसर लिखो ना, अगर वो डायरेक्ट इंटीग्रेबल है तो, अगर नहीं है तो ऑब्वियसली इसको लिखना पड़ेगा. ठीक है. सो लेट्स कंटिन्यू. माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ वी सेक एक्स 10x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वी डेरिवेटिव ऑफ यू द होल डी एक्स. चलो डन, समझा क्या क्या पे. ठीक है. चलो नाउ टेल मी एक्स एज इट इज. सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है, 10x बराबर माइनस सेक एक्स 10x का सेक एक्स. चलो पहला टर्म डन, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, कम ऑन, सेक स्क्वायर एक्स का क्या आएगा 10x माइनस सेक एक्स 10x का सेक एक्स बराबर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 द होल डी एक्स प्लस c1 बराबर. चलो इसको अरेंज कर लेते हैं. तो x ब्रैकेट 10x माइनस सेक एक्स पहला टर्म माइनस, चलो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा 10x माइनस सेक एक्स डी एक्स. अब बताओ दोनों इंटीग्रेबल है क्या, तो यस 10x का इंटीग्रेशन, सोच के बोलना, 10x का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव नहीं बोल रहा हूँ, 10x का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड. सो x 10x माइनस सेक एक्स माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स बराबर ना, और माइनस अंदर गया और ये माइनस माइनस प्लस. टेल मी सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस 10x. याद आ गया क्या, ये हमने किया था ये, प्लस c, क्योंकि इंटीग्रेशन खत्म हो गया. अब एट द मैक्स इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट मर्ज दिस लॉग m माइनस लॉग n, तो ये माइनस वाला टर्म नीचे जाएगा. सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर, i इज इक्वल टू x ब्रैकेट 10x माइनस सेक एक्स, और यहाँ पे आएगा प्लस, प्लस क्यों, बिकॉज ये इसको मैं आगे ले रहा हूँ. ठीक है. लॉग m माइनस लॉग n इज व्हाट, लॉग ऑफ m, m मतलब सेक एक्स प्लस 10x और n मतलब सेक एक्स प्लस c. आई होप यू अंडरस्टूड ना ये क्यों ऐसा किया, इसको मैंने उल्टा ले लिया है. एंड विद दिस योर इंटीग्रेशन इज रेडी. समझा. चलो नाउ लेट्स डू 13 सम. अब अगर ये 12 समझ गया तो 13 डेफिनेटली आ जाएगा. i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। चलो अब बताओ, यहाँ पे अपने पास कितने चॉइस है? तो यस, सिंप्लीफाई के 2 चॉइस है। नंबर 1 पैटर्न भी यूज़ कर सकता हूँ, पैटर्न, या फिर नंबर 2, ओके, और वो भी कौन सा पैटर्न? 1 प्लस कॉस का पैटर्न। याद है क्या 1 प्लस कॉस का पैटर्न क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर, यस, ओके। एंड नंबर 2 कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कौन सा बेटर होगा? तो ऑब्वियसली ये हम लोग अवॉइड करेंगे और ये हम यूज़ करेंगे, बिकॉज हमारा एम क्या है? हमारा एम है सिंगल टर्म लाना, और जब मैं पैटर्न यूज़ करूँगा तो सिंगल टर्म आ जाएगा ना ऑटोमेटिक, ठीक है। सो व्हाट आई गेट? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन, इज नॉट, यहाँ पे आएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। आर यू गेटिंग इट? चलो 1/2 को बाहर ले लेते हैं, तो आई इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स। अरे एक सेकेंड, डिनोमीटर में कॉस स्क्वायर है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। एंड ऑल सेट, नाउ रेडी फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बराबर ना? किसको यू किसको वी लेंगे? चलो बता दो फटाफट। तो लॉग नहीं है, इनवर्स नहीं है, एल्जेब्रिक यस, तो इसको यू इसको वी ले लेंगे, ठीक है। लेट्स गो फॉर द फॉर्मूला, कम ऑन, बट डोंट फॉरगेट बाहर 1/2 है तो कल ब्रैकेट आएगा, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। यू इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स द होल दी एक्स कर्ल ब्रैकेट क्लोज, किसका? 1/2 का। अब एक काम करो, इसका इंटीग्रेट भी करो और 1/2 को अंदर भी लेके जाओ, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू, इज नॉट x/2 हो जाएगा। नाउ टेल मी व्हाट इज सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन? सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x/2, लेकिन एक सेकेंड क्या करना पड़ेगा? अपॉन 1/2। ये कहाँ से आया? क्योंकि x के जगह पे x/2 है विच इज़ लीनियर, सो आई नीड टू डिवाइड बाय कोएफिशिएंट। चलो आगे बढ़ते हैं। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये कौन सा इंटीग्रेशन है? बाहर वाला, ठीक है। अंदर वाला इंटीग्रेशन तो सॉल्व होगा, तो अब इसका आंसर क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर क्या होता है? टेन ऑफ x/2, अभी भी लिखा था हमने, बट खाली 10x/2 क्या? नहीं, अपॉन 1/2 इंटू व्हाट इज रेट ऑफ x? 1, ओके, द होल डी एक्स, क्योंकि अभी इसका बाकी है। और एक सेकेंड ना, एक सेकेंड मैं भूल गया, यहाँ पे आपको 1/2 दोनों को देना था, समझा कि नहीं? तो ध्यान देना, ये 1/2 दोनों को जाएगा ना, तो ये लिखना पड़ेगा। चलो यहाँ पे आएगा प्लस C1। अब ये 2 भी कट हो गया और ये 2 भी कट हो गया। चलो वेल एंड गुड। सो आई इज इक्वल टू, अपने को मिला x इंटू 10 ऑफ x/2 पहला पार्ट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 ऑफ x/2, 1 का तो गया, प्लस सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस C1। चलो अब tan का इंटीग्रेशन बताओ, कम ऑन। अभी भी हमने बोला था tan का इंटीग्रेशन होता है, यस इट इज़ माइनस मॉड ऑफ, सॉरी लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ x/2, ओके। लेकिन एक मिनट, x की जगह पे क्या है? x/2 विच इज़ लीनियर, इसीलिए मैं फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे x² होता तो हम नहीं कर सकते, बराबर ना, बिकॉज लीनियर नहीं है। सो ध्यान देना ही है, बराबर। और ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड बाय कोएफिशिएंट, और इंटीग्रेशन कंप्लीट, तो आंसर यहाँ पे C। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर? I इज इक्वल टू x 10 ऑफ x/2, 1/2 ऊपर जाएगा तो -2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ x/2 प्लस C, आंसर रेडी। सो क्या सीखा हमने यहाँ पे 2 सम में, लास्ट 2 सम में? अगर 1 प्लस साइन एक्स है डिनोमीटर में तो कॉन्जुगेट करो, और अगर डिनोमीटर में 1 प्लस कॉस एक्स है तो उसका पैटर्न डालो, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव टू द फाइनल सम, दैट इज 13 सम नंबर 14। चलो 14 सम, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। चलो अब बताओ क्या देखा हमने? डिनोमीटर में 1 प्लस कॉस एक्स दिखा, तो 1 प्लस कॉस एक्स दिखा तो दिमाग में क्या आएगा? पैटर्न। अब मैं वो दूसरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। सो दिमाग में पैटर्न आ गया। चलो पहले पैटर्न डाल देते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस, अब कॉमन सेंस अगर डिनोमीटर में पैटर्न डालेंगे तो न्यूमरेटर में भी तो पैटर्न डालना पड़ेगा। तो लेट अस राइट दिस एज, यहाँ पे आएगा 2 साइन x/2 अपॉन कॉस ऑफ x/2, बराबर। अपॉन में क्या आएगा? 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx। सिंगल टर्म इन डिनोमिनेटर, टेल मी क्या करते हैं हम लोग? सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2, और दूसरे टर्म में आएगा 2 साइन x/2 इंटू कॉस ऑफ x/2 अपॉन में क्या? 2 कॉस स्क्वायर x/2 होल dx। नॉट टेल मी, यहाँ पे तो 2 कट हो गया, ये कॉस कट हो गया, तो यहाँ तो 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा x अपॉन, एक सेकेंड, ये कॉस स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे कैन वी राइट दिस एज इज इक्वल टू 1/2 को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू सेक स्क्वायर x/2 हो गया ना, प्रीवियस सम जैसा ही है, बराबर। प्लस अगर ये इंटीग्रेशन अंदर जाएगा तो दूसरे इंटीग्रेशन में क्या आएगा? 10 ऑफ x/2 dx।
ठीक है। अब बताओ इन दोनों में से इजीली इंटीग्रेबल कौन सा है, तो tan ऑफ x बाई टू ज़्यादा इजीली इंटीग्रेबल है, डायरेक्ट आंसर है। तो एक काम करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं और इसमें तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा ना, तो इसको अलग लेके सॉल्व करेंगे। आर यू गेटिंग इट? इसको साथ में मत करो, बहुत लेंदी हो जाएगा। सो कैन वी राइट दिस एज i इज इक्वल टू, देखना मैं क्या कर रहा हूँ, 1/2 वी टेक दिस एज i1, इसको हम i1 ले लेंगे, ठीक है, प्लस tan ऑफ x बाई टू का इंटीग्रेशन क्या होता है, सो tan ऑफ x बाई टू का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड ऑफ sec ऑफ x बाई टू, काम खत्म नहीं, अपॉन में 1/2, ये कहाँ से आया, कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस c1 लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका रिजल्ट ए रेडी हो गया, ओके। एंड नाउ लेट अस टेक i1, अब हम i1 लेते हैं। सो i1 क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ, टेल मी i1 क्या था, ये आपका i1 और ये आपका i1, इसको हम अलग से लेते हैं। सो वी गेट x इंटू सेक स्क्वायर x बाई टू डी एक्स, डन। सो लेट अस स्टार्ट नाउ, कम ऑन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिफरेंट टर्म्स, बराबर, एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक कौन सा दिख रहा है, सो एल्जेब्रिक को u, ट्रिग्नोमेट्रिक को v, done. Let us go for it now. Integration by parts, u integration of v dx minus बड़ा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी ब्रैकेट में, इंटीग्रेशन ऑफ v dx डेरिवेटिव ऑफ u द होल dx, कंप्लीट। चलो सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ, व्हाट इज सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे आएगा tan ऑफ x बाई टू, अपॉन में क्या 1/2, ये कहाँ से आया, कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस बड़ा इंटीग्रेशन तो रहेगा ना, ठीक है। सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या, tan ऑफ x बाई टू, अपॉन में क्या आएगा 1/2 और x का डेरिवेटिव 1 dx प्लस c2 लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी हमने c1 यूज़ कर दिया है, बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं, कम ऑन, क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2x tan ऑफ x बाई टू, बराबर, माइनस 2 बाहर आएगा, सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग, सॉरी tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ x बाई टू, अपॉन वापस से 1/2, ये किसका, कोएफिशिएंट ऑफ x, बराबर ना, ओके। एंड यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो ये c3 होगा, क्योंकि देखो एक मिनट, इसको उठा के जब यहाँ पे डालेंगे ना, तब वो c में कन्वर्ट होगा। आर यू गेटिंग इट? चलो, तो ये अपना आंसर रेडी हो गया, इसको हम अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 2x tan ऑफ x बाई टू माइनस 4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ x बाई टू प्लस c3, ठीक है। तो कहना इसे सब्सटीट्यूट i1 इन i, चलो, तो i क्या था, उसमें बाहर 1/2 था, ध्यान रखना, i में पहले 1/2 था बाहर, इंटू i1, तो i1 का वैल्यू क्या मिला, 2x tan ऑफ x बाई टू माइनस 4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ x बाई टू, बराबर, ओके। और c अभी नहीं लिखेंगे, और उसका कंटिन्यूशन में हमारे पास ऑलरेडी एक आंसर है, ओके। तो ये 2 को ऊपर लेके आता हूँ, तो प्लस 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ x बाई टू, ओके, एंड यहाँ पे प्लस c। अब सबको मिक्स कर लेते हैं। अब एक मिनट, ये 2 कट, इस वक्त यहाँ पे भी 2 करके 2 बचेगा, तो ब्रैकेट ओपन किया, तो i इज इक्वल टू x tan x बाई टू, बराबर, माइनस 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या, सेक ऑफ x बाई टू, एक मिनट, सरप्राइज, प्लस 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या, सेक ऑफ x बाई टू प्लस c, अरे वाह, ये तो कट हो गया। तो फाइनल आंसर इज व्हाट, x tan ऑफ x बाई टू प्लस c, एंड द स्टोरी इज ओवर, ठीक है। सो विद दिस आई गिव यू द बेसिक आइडिया ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसमें क्या क्या सीखा, मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब यूज़ करना है, जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिफरेंट नेचर्ड फंक्शन होंगे तब। उसके बाद क्या सीखा, तो अगर ओनली इनवर्स फंक्शन दिखा तो क्या करने का, इंटू 1, ओनली लॉग दिखा तो क्या करने का, इंटू 1, बराबर। 3 टर्म्स दिखे तो क्या करने का, 2 टर्म का एक कंबाइंड टर्म बना के उसको सॉल्व करने का। आर यू गेटिंग इट, बराबर। सो दीज आर द वेरियस डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एट अ सिंपल लेवल, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग द टिपिकल सम्स ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बट वो तभी टच करना जब आपके देखो, मैं वापस बोल रहा हूँ, ये सब में भी आपने देखा रहेगा कि आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सिंप्लीफिकेशन कितना तगड़ा होना चाहिए, ठीक है। सो प्लीज़ कीप ऑन रिवाइजिंग फर्स्ट 2 मेथड एंड देन गो टू द थर्ड मेथड, डन। चलो, थैंक यू सो मच।